पुरानी फिल्मों का जो मेन विलन होता था ना, वो एक सफेदपोश धंधा करता था, लेकिन अपने 2 नंबर के कामों के लिए वो एक गुंडे को तैनात करके रखता था कि भाई अगर कोई उसके बिजनेस के आड़े आता है या कोई उसकी पोजीशन पर दाग लगाने की कोशिश करता है तो वो उस गुंडे को बोलकर उसका काम तमाम करवा देता था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वही सफेदपोश धंधा करने वाले विलन बन चुके हैं जो अपने दुश्मनों को अपने गुर्गों द्वारा उठवा लेने का काम कर रहे हैं इन दिनों। खैर, मुद्दा है रचित कौशिक का। हो सकता है कुछ लोग इन्हें नाम से ना जानते हों, लेकिन इनके चैनल से इन्हें सब जानते हैं। चैनल का नाम है सब लोकतंत्र और जिन्हें सब बाबा जी भी कहते हैं। 6 फरवरी की शाम को वो अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके एक दूसरी गाड़ी रास्ता रोक लेती है। सादे कपड़ों में 4 हथियारबंद, ये 4 सिख लोग थे जो रचित कौशिक को जबरन गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। उनकी पत्नी चिल्लाती रह जाती है और वो 4 हथियारबंद सिख उन्हें वहां से उठा ले जाते हैं। अब इस दृश्य को देखकर कोई भी होगा तो यही समझेगा कि रचित का किडनैप किया गया है। सुबह तक पता चलता है कि मामला कुछ और है। दरअसल सादे कपड़ों में वो 4 सिख पंजाब पुलिस के थे जिनके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे रचित की गिरफ्तारी के। ठीक है भाई, कोर्ट ऑर्डर है तो गिरफ्तारी तो होनी थी, लेकिन अगर हमारी वीडियो कोई वकील या कोई ज्ञानी देख रहे हो तो कृपया हमें भी समझाएं कि क्या इस तरीके से गिरफ्तारी की जा सकती है, क्या ये लीगल होता है? क्या पुलिस जो है वो चोरों की तरह किसी के पूरे दिन स्केड्यूल का पता करके फिर उसे मौका देखकर किडनैपर्स की तरह गिरफ्तार करके ले जा सकती है? अब रचित भाई को गैंगस्टर तो है नहीं कि अगर पुलिस उन्हें घर पे पकड़ने आती तो वो अपने तहखाने से AK-56 निकालकर पुलिस वालों को उड़ा देते। अरे भाई, पढ़ा लिखा इंजीनियर है और हमारे इंजीनियर मतलब हमारे इंजीनियर ही होते हैं, समझ रहे हो? तो फिर पुलिस को उन्हें एक गैंगस्टर की तरह उठाकर ले जाने की क्या जरूरत थी? और ये कितना लीगल है, आई एम नॉट श्योर। ये किडनैपिंग या गिरफ्तारी जो कहिए ये यूपी में हुई है एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या ये सब कुछ यूपी पुलिस की जानकारी के बाद हुई है या ऐसे ही हो गई है, उन्हें फेवर में लेकर हुई है या नहीं हुई है, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मामला क्या है? एक आम से यूट्यूबर को इस तरीके से गिरफ्तार करने के पीछे का सच क्या है? आखिर क्यों एक आतंकवादी, एक हिस्ट्री शीटर की तरह रचित भाई को गिरफ्तार किया जाता है? पुलिस के अनुसार एक नो कन्वर्जन नामक ट्विटर अकाउंट है जिस पर कन्वर्जन से रिलेटेड पोस्ट देखे जा सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा कन्वर्जन का धंधा पंजाब में चल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां मिशनरीज ने पंजाब में अपनी दुकानें इतनी बड़ी मात्रा में खोल ली है कि वहां के लोग अब गिद्धा भी जिंगल बेल लिरिक्स के साथ गाते हैं। और गिरफ्तार भी पंजाब पुलिस ने ही किया है, तो कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। अब पुलिस अनुसार ये जो ट्विटर अकाउंट है वो रचित ही चला रहे हैं और इस अकाउंट पर कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो शांति भंग करने का काम करते हैं। देखो यार, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपके पास पावर है तो उसका मिसयूज करने के लिए 100 रास्ते खुल जाते हैं। असल मुद्दा जो अभी दिख रहा है वो ये है कि इस अकाउंट से रचित का एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का बेटा IIT पढ़ रहा है, लेकिन IIT करने से पहले ही वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चल चुका है और उन्हीं की तरह 2 नंबर बड़ी शर्ट्स पहनता है, शादियों में भी खुद को आम आदमी की तरह प्रस्तुत करता है। खैर, मेन चीज जो रचित ने केजरीवाल के बेटे के लिए कही है वो ये थी कि वो अभी पढ़ाई कर रहा है लेकिन साथ में कमाई भी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में ट्रेडमिल किराए पर लिया है जो नॉर्मली वो अपने शीश महल में आए 10 दिन के बिजली बिल की कीमत से भी खरीद सकते थे, बट नहीं, उन्होंने ये ट्रेडमिल किराए पर लिया जिसके लिए वो 10 लाख रुपए महीने का किराया देते हैं। अब बेटा पैसे कैसे कमाता है? तो दरअसल बात यह है कि वो ट्रेडमिल उनके बेटे का है और उसी से वो 10 लाख महीने किराया देकर उसका यूज करते हैं। इस तरह की बात रचित भाई ने अपनी वीडियो में बताई थी और यही वीडियो नो कन्वर्जन अकाउंट से शेयर किया गया था। अब गिरफ्तारी नो कन्वर्जन के ट्वीट्स के कारण हुई है, मतलब उस बिना पर गिरफ्तारी इजी थी क्योंकि केजरीवाल के बेटे को एक्सपोज करने के अगेंस्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब इस नो कन्वर्जन अकाउंट से रचित का कोई लेना देना है नहीं जैसा कि दिख रहा है, तो फिर गिरफ्तारी क्या झूठे आरोप लगाकर हुई है? दूसरी बात कि अगर मामला केजरीवाल के बेटे से जुड़ा है, उस वीडियो के कारण केजरीवाल ने यह सब किया है, तो फिर जस्टिस, कानून, न्याय बचा कहां है? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यथार्थ हो गई है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त उसी सफेदपोश विलन की भूमिका निभा रहे हैं जिन्होंने अपने टेढ़े मेढ़े कामों के लिए पंजाब को
गढ़ बना रखा है, वहां अपना ऐसा सीएम बिठा रखा है जिसे वो दिन कहे तो वो दिन कहेगा और रात कहे तो टाइट कहेगा। मतलब भगवंत मान रात को टाइट हो जाते हैं। अब आज हम जैसे जो लोग हैं, मतलब जो ये वीडियो बना रहे हैं, हु नोस कल को आप मेरी खबर भी किसी दूसरे राष्ट्रवादी के चैनल पर देख रहे हो, क्योंकि मुझे भी कहीं से पुलिस ने उठा लिया हो कोई अजीबोगरीब आरोप लगा के। देखो भाई, आपके पास पावर है तो आप इसका प्रयोग करके किसी भी तरीके से अपना बदला ले सकते हो। जबकि होना यह चाहिए कि अगर ये कंफर्म हो गया है कि रचित के उनके बेटे पर लगाए आरोप गलत है तो आप कोर्ट में जाकर मानहानि का दावा कीजिए। लेकिन गैंगस्टर की तरह रात के अंधेरे में एक तीसरे स्टेट से पुलिस बुलवाकर आप किडनैपिंग जैसी गिरफ्तारियां करवाओ तो ये कहां तक सही है। अच्छी बात यह है कि सारे राष्ट्रवादी दल इस वक्त रचित भाई के सपोर्ट में खड़े हैं। दरअसल वो सच के सपोर्ट में खड़े हैं। ताजा जानकारी के अनुसार रचित भाई की बेल नामंजूर कर दी गई है। 2 दिन की रिमांड पर उन्हें लिया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी के हनन का ये ताजा एग्जाम्पल है। पंजाब पुलिस द्वारा ये सब पहली बार नहीं किया गया है। इससे पहले तजिंदर बग्गा के साथ भी यही किया जा चुका है, लेकिन गनीमत थी हरियाणा पुलिस ने रोककर छुड़वा लिया था। हम यही कहेंगे कि इस घड़ी में सभी राष्ट्रवादियों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए और रचित भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।